अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क अब्दुमन की एपिसोड 11। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मुजीब दराबी और अकरमा ने यूसुफ पे कुछ इल्ज़ाम लगा के उसको कैद खाने में डाल दिया और वहाँ पर उस पर तशद्दुद हो रहा है। 2 साल 3 महीने गुजर चुके हैं। नज़ीर शराबी अपने बेटे की तलाश में मुजीब दराबी के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। मुजीब दराबी झूठ बोल देते हैं कि आपका बेटा तो कभी यहाँ आया ही नहीं था। और अकरमा बार बार यूसुफ को कैद खाने में जाके तंग भी करता रहता है और उसको बताता है कि यशवीन को हमने कहबा खाने में भेज दिया है। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। कहबा खाना ही उसका मुकद्दर था। वो अल्तमूश के हाथ बिक चुकी थी, जिसे सारा शहर एक दलाल की हैसियत से जानता था। वो दुनिया भर में अपना घोड़ा दौड़ाए फिरता और उन मोतियों को चुन लेता जो कहबा खाने में हीरों के दाम बिकते थे। बर्चिस इसके कमरे की खिड़की में खड़ा था और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। अल्तमूश और मुझे, जल्दी करो, चाबियां तुम्हारे पास है। पिछले बाग की तरफ से भाग जाओ, मेरे घर चले जाना। ये क्या कह रहे हो? वो ऐसा क्यों करेंगे? मेरा कसूर क्या है? वो हवास बाख्ता हो चुकी थी। तुम्हारा कसूर यूसुफ है। दोनों बाप बेटा पागल हो चुके हैं। बर्जिस जल्दी से उसके कमरे में कूद गया और उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ लैला के कमरे की तरफ लाया। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर उसने उसे लैला के करीब सो जाने के लिए कहा। खुद वो जल्दी से बाहर निकल गया। इसे 2 कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर इसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर नहीं है, ये अकरमा था। वो लैला के कमरे में होगी। ये मुजीब दराबी थे। कदमों की चाप लैला के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खुला और अकरमा ने अंदर झांक कर देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अंदर ही है। ऐसा न हो लैला भी जाग जाए, कल तक मौखर कर दे। अल्तमूश बाहर खड़ा है। उसने सारा इंतज़ाम कर लिया है। उसे आज ही शहर छोड़ना है। आप जाए, मैं उसे बहाने से उठा कर आता हूँ। कमरे का दरवाज़ा खुला और अकरमा के कदमों की आहट पर वो इतना सहम गई कि दिल चाहा चीख मार दे, सारा जहां जगा दे। कुछ खास मेहमान आए हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है। शोर किए बगैर बाहर आ जाओ, लैला की नींद खराब ना हो। यशवीन का शाना हिलाकर रात के चिराग की मध्यम रोशनी में अकरमा ने उस पर चुप कर कहा। कान के पास आकर सरगोशी की। यशवीन ने आंखें खोल दी और उसे देखने लगी, बट जिसकी बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं रह गई थी। ऐसा अक्सर हो जाता था कि इन्हें रात को अचानक आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अकरमा इसकी या लैला की ख्वाबगाह में रात के आया हो और उसे यूं शाना हिलाकर जगा दिया हो। ये काम सिर्फ खादमाएं किया करती थी। वो उठकर बैठ गई। उसने अकरमा को अपनी आंखों का अफसोस छुपा कर देखा। ये वही इंसान था जिसके साथ वो और लैला बचपन में खेला करती थी, जो इन्हें ऊंट की सवारी करवाया करता था, इन्हें सैर के लिए दरिया और बाग में ले जाया करता था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो हू बहू अपने बाबा मुजीब दराबी जैसा हो गया। यशवीन की आंखें भीग गईं, इसका दिल फट गया। अब वाकई में उसे अल्तमूश के हाथों बिक जाना चाहिए। इसके आका इसकी बोली लगा चुके हैं। उसे सर झुकाकर इनके एहसानों की कीमत चुका देनी चाहिए। अब बचा ही क्या था। मैं आ रही हूँ, लैला जाग ना जाए, उसने आहिस्तगी से कहा। अकरमा कमरे से बाहर चला गया। उसने झुककर लैला के गाल का बोसा लिया। उसका दिल चाहा वो लैला को उठा दे और उसके गले से लगकर रो दे और कहे, देखो लैला, तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारा भाई मेरा भाई नहीं है। तुम्हारा बाप मेरा आका है। वो रात के अंधेरे में बदनाम ज़माना दलाल अल्तमूश को ले आए हैं। वो मुझे बेच चुके हैं। उन्होंने मेरी वफादारी, मेरी खिदमत की कीमत अल्तमूश लगाई है। उन्होंने एक बार भी मुझसे ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की कि हकीकत क्या है। मैं तुम्हारे लिए यूसुफ को ठुकरा चुकी हूँ, लेकिन मेरी वफादारी के इवज़ वो अपना तैश नहीं दबा सके। उसने चाहा कि वो माँ अजीज़ा की गोद में पनाह ले ले, उनसे कहे कि मुझे बचा ले, मेरा गला घोंट कर मुझे मार दें, लेकिन अल्तमूश से बचा ले। लेकिन उसने जान लिया कि अगर आज वो बच भी गई तो कल की रात आज से बदतर होगी। आज वो घर से ना उठाई गई तो कल सरे बाजार उठा ली जाएगी। मुजीब दराबी और अकरमा के सामने अब कोई तरकीब कारगर नहीं रहेगी। वो जान चुकी थी कि अब माँ अपनी जान का, लैला अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर भी उसे नहीं बचा सकेंगी।
किसी और खात्मा को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे साथ। अकरमा बेचैनी से टहल रहा था। वो कमरे से बाहर आई, उसके कदम डगमगा रहे थे। वो खामोशी से इसके साथ चलने लगी थी। बावर्ची खाने की तरफ ले जाने के बजाय अकरमा उसे मेहमान खाने की तरफ ले जाने लगा, जहाँ अल्तमोश इसका इंतज़ार कर रहा था। घर पर सन्नाटे का राज था। रात की रोशन चराग और मशलें इसे खौफजदा करने की कोशिश करने लगी थी। अभी उसने बाग की दीवार के छोटे दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि बर्जिस एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उस तरफ गोदाम में खटका हुआ है, यकीनन चोर गोदाम से अनाज चुरा रहे हैं, उसने सख्त घबराए हुए अंदाज में अकरमा से कहा था। अकरमा झुला गया। तुम इस वक्त गोदाम का पहरा दे रहे थे? शोर से मैं उठ बैठा था। यशवीन, तुम्हारे पास गोदाम के ताले की चाबी है, जरा भाग कर ला दो, ऐसा ना हो चोर सारा गोदाम खाली कर दे। आका दराबी मेरी खाल खींच देंगे। अकरमा और बुरी तरह से झुला गया। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा गोदाम। लेकिन वो चाबी लेने के लिए अपने कमरे की तरफ भाग चुकी थी। कमरे से जल्दी से चाबियों का पूरा गुच्छा लेकर वो खिड़की से बाहर बाग में कूद गई। भागते हुए उसने बाग पार किया और बैरूनी दीवार के छोटे दरवाजे का ताला खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा उसने अपने पीछे बंद कर दिया और उसे बाहर से ताला लगा दिया था। बाग में कूदते हुए उसने सन्नाटे में अकरमा की धार सुनी थी। ले भी आओ गोदाम की चाबी, दफा हो जाओ अब तुम तो। बाहर निकलकर उसने अपने पूरे चेहरे को चादर से ढांप लिया। वो छोटी गलियों में घुस गई और तेजी से भागने लगी। अपने पीछे उसे घोड़ों की टाप सुनाई दी। वो जितनी भी तेजी से भागी थी, उन्हें अपने अकब में आने से नहीं रोक सकती थी। इधर देखो, तुम उस तरफ जाओ, तुम यहाँ इस तरफ। वो 6 थे या शायद 600। सारे शहर पर दुश्मन फौज ने चढ़ाई कर दी थी। हर गली, हर नुक्कड़ घोड़ों के सुमों तले लरजने लगी थी। वो सारे शहर में भागती छुपती फिर रही थी, चादर के पल्लू में मुंह छुपा कर रो रही थी। अपनी सिसकियों, अपने सहम का गला घोंट रही थी। अपनी हैसियत कनीज पर मातम कना थी। खुले आसमान के नीचे शहर की गलियों में अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हुए उसे पहली बार अपनी किस्मत पर रोना आया था। माँ जल गई थी, बाप शहीद हो गया था, अब वो जलील होने जा रही थी। क्या जिंदगी थी जो ऐसे पलटा खा गई थी। एक बार एक घोड़सवार इसके बस करीब से ही गुजर गया था। वो एक दीवार के साथ साया हो गई। उसकी सांसें कोई तलवार से कलम कर रहा था। इसकी हिम्मत इसके पोरों में दम तोड़ रही थी कि इसे खुद को अल्तमश के हवाले कर देना चाहिए। फिर वो एक नान बाइक के तंदूर की ओट में छुप गई और घोड़सवार इसके करीब से गुजर गया। वो रात इसका जाल थी। वो जानती थी कि वो जाल में फंस कर ही रहेगी। बर्जिस का घर ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, लेकिन एक कदम का फासला भी उसके लिए बहुत था। इसे मर जाना चाहिए, वरना बिक जाना चाहिए। अब अल्तमूश को अपना आका मान लेना चाहिए। ऊंट पर बैठे उसने कोनिया शहर को अलविदा किया और फूट फूट कर रोने लगी। जिस वक्त उसने बर्जिस के घर का दरवाजे पर दस्तक दी थी, उस वक्त इसका सांस बस आखिरी दमों पर ही था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर कदम रखते ही वो बेहोश हो गई। बर्जिस की बीवी इसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश करती रही थी। जब इसने आंखें खोली तो खौफ से चीख मार दी थी। बर्जिस की बीवी ने अपने दोनों हाथों को इसके मुंह पर रखकर इसकी चीख दबाने की कोशिश की। जल्दी करो यशवीन, मेरे चाचा तुम्हारे इंतज़ार में हैं। तुम्हें अनाज के साथ छुपकर काफले तक जाना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज सुबह ही काफले की रवानगी है। वो बेचैनी से बर्जिस की बीवी को देख कर रह गई। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है। अभी वो लैला के कमरे में थी और अब इसे कहा जा रहा है कि तुम काफले के साथ जा रही हो। दोबारा इस शहर में ना आना। अगर अपनी और हमारी जानें बचाना चाहती हो तो इसे कहा जा रहा है कि तुम ये शहर छोड़ रही हो। वो ये शहर छोड़ रही है, बाग और उसके फूल, लैला और उसमें अपनी जान। अल्तमूश तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहेगा। तुम चाचा के घर से बाहर ना निकलना। उसकी आज़ादी सल्ब हो चुकी है। वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। पर्दे में ऊंट पर बैठे वो शिद्दत गम से फूट फूट कर रोने लगी थी। इतना कुछ बदल गया। नीला आसमान स्याह हो गया, ज़मीन दलदल। एक अजनबी के आने से, एक मेहमान के आने से, सिसकियों के साथ आहों के दरमियान उसने यूसुफ शारावी को बद्दुआ दी। तुमने मुझे शहर बदर किया है। मेरी बद्दुआ है कि तुम दुनिया बदर हो जाओ। तुम पर पहाड़ों की सख्ती आ पड़े। तुम ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ कि निकलने का चारा ना हो पाए।
اسی صبح یوسف دنیا بدر ہو گیا۔ اپنی مصیبت سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ زندگی پہاڑوں سی سخت ہوگی۔ اس کی عزیز ماں اس کے فراق میں رونے لگی اور اس نے قید خانے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کی، میری محبت تمہارے لیے بھی مصیبت لائی ہوگی، اس مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اس سے نکلنے کا سامان ہو جائے۔